नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि दर्शन न्यूज। इस वक्त हमारी मौजूदगी है गोड्डा के समहरनालय में और यहाँ पर हॉस्पिटल में एम्बुलेंस सेवा चरमराई हुई है और यहाँ पे भाजपा नेता आशीष यादव ने एक राज्यपाल के नाम उपायुक्त महोदय को आवेदन सौंपा है। हम जानना चाहेंगे कि आखिर क्या मामला हो गया जो राज्यपाल के नाम आपने उपायुक्त महोदय को ज्ञापन सौंपा है। तो हॉस्पिटल की क्या कुछ व्यवस्था है? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, दृष्टि दर्शन के दर्शकों को भी धन्यवाद। देखिए, कल सदर अस्पताल गोड्डा में परसों एक एडमिट हुई थी सुनैना देवी और उसका हार्ट ब्लॉकेज हो गया था और उसको रात में ही रेफ़र कर दिया गया और कल 4 बजे तक 4-5 बजे तक भी एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं हो पाई। इस संदर्भ में मुख्य सचिव महोदय झारखंड सरकार रांची, उपायुक्त महोदय गोड्डा, उसके बाद डीएस साहब, सीएस साहब, कई पदाधिकारियों को हम लोगों ने इस संदर्भ में अवगत कराया, लेकिन एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं हो रही थी। और यहाँ तक कि माननीय मंत्री महोदय, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी से बात भी हुई परिजन का। उन्होंने कहा कि सीएस साहब को बोलो कि मंत्री जी का आदेश है और वो अवेलेबल कराए एम्बुलेंस। काफ़ी जद्दोजहद के बाद 2-3 घंटे के बाद एम्बुलेंस की व्यवस्था हुई। इसी कुव्यवस्था को लेकर के आज हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल के नाम उपायुक्त महोदय को आवेदन देने आया हूँ, जिसमें सारी कुव्यवस्थाएं जो हमारे सदर अस्पताल में है उसी को लेकर के आया हूँ ज्ञापन सौंपने। जबकि 108 में कॉल करने पर अविलंब 10 से 15 मिनट में एम्बुलेंस आता है और इतना देर 2-3 घंटा के बाद, चूंकि मंत्री जी का भी फोन आया, उसके बाद भी 2-3 घंटा के बाद एम्बुलेंस व्यवस्था होता है, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग चरमराया हुआ है और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो स्वास्थ्य मंत्री है उनका भी कहीं ना कहीं नहीं चल रहा है। इस पर क्या? बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूँ और उनका नहीं चल रहा है। अगर चलता तो आप ये बताइए कि आम आदमी मंत्री महोदय का नंबर कहाँ पाएंगे? मंत्री महोदय को यहाँ से गोड्डा से फ़ोन कैसे कर पाएंगे? यहाँ तक कि यहाँ के जिला के कप्तान उपायुक्त को फ़ोन करने से हिचकिचाते हैं आम आदमी, और उसके बाद मंत्री महोदय को अगर कोई फ़ोन कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना पीड़ित होगा। दूसरी बात, गोड्डा के सदर अस्पताल में आप देख लीजिए जाके, जो ब्लड टेस्ट होता है उसका एलिजा टेस्ट का यहाँ पे लैब नहीं है। अगर किसी परिजन ने ब्लड दे रहा है तो उसके लिए कहीं गोड्डा से बाहर उसका टेस्ट होने जाएगा कि वो प्योर है इम्प्योर है। उसके बाद देखिए, आप वहाँ पे दवा की सुविधा उपलब्ध अच्छी तरह से नहीं है, डॉक्टर की सुविधा उपलब्ध सही से नहीं है। आप जाइएगा तो आपको ये भी देखने को मिलेगा कि जिसका जो दवा भी नहीं लगा है और उसको टीक लग जाता है कि ये मरीज को चढ़ गया, और उसके परिजन को पूछिएगा तो पता चलेगा कि आपको ये दवा नहीं दिया गया है। और भी कई उसमें विभिन्न तरह के और भी समस्याएं हैं। जैसे देख लीजिए, हम लोग इस पर आग्रह किए हैं कि 108 एम्बुलेंस की जो टेंडर हुई थी पूरी झारखंड में, मंत्री महोदय का कहना है कि वो सुविधा अभी अवेलेबल नहीं हो पाएगा। तो इसको लेकर के हम लोगों ने वैकल्पिक व्यवस्था के लिए राज्यपाल महोदय को ये आवेदन सौंपा है, यहाँ से ज्ञापन सौंप रहा हूँ। दूसरी बात, आप देख सकते हैं ईसीएल, गैल, ओएनजीसी जैसे बड़ी कंपनी यहाँ के आम जनता के लिए एम्बुलेंस दिए हुए हैं स्वास्थ्य विभाग को सदर अस्पताल गोड्डा में, तो वो एम्बुलेंस कहाँ गया भाई? इसकी उच्च स्तरीय जाँच हो। और मैं तो ये कहता हूँ, इसके हमको अगर सीबीआई जांच हो जाए तो और अच्छी बात है। सारे यहाँ पे जितने कुव्यवस्था है, सारी व्यवस्था आपके नज़र में आ जाएगी कि यहाँ पे हो क्या रहा है। इन्हीं सब बातों को सुधार करने के लिए, वैकल्पिक व्यवस्था के लिए सारे आवेदन देखिए महामहिम के नाम से अभी हम लोगों ने ज्ञापन देने आया था, लेकिन उपायुक्त महोदय का सूचना मिला कि सुंदर पहाड़ी हैं, तो हम लोगों ने यहाँ ऑफिस में रिसीव कराया है और उम्मीद करते हैं कि हम लोगों के इस मामले में संज्ञान लेंगे और महामहिम राज्यपाल तक पहुँचेंगे। त्वरित वो संज्ञान लेकर के यहाँ के आम जनता को सुविधा पहुंचाने का काम करेंगे।